हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो सीओचओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नोट सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईएसआईसी का हो, चाहे रेलवे, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें मेनली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है वो है जो ट्यूबरकुलोसिस होती है उनके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होती है उन ड्रग्स के बारे में है। मेनली हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो एटीटी के अंदर आती है, यानी एंटी ट्यूबरकुलर जो ट्रीटमेंट के अंदर आती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट लाइन में कौन कौन सी ड्रग्स आती है और उसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या क्या होते हैं, और वो भी हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ऐसी ट्रिक्स आपके सामने मैं आज लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपको, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ताकि आप अगला जो भी मैं ट्री की वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो अब हम जनरल नॉलेज के लिए देख लेते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से डिवाइड किया है। तो इसमें क्या है, मेनली 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। इसमें किया गया फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स जिसको बेसिक ड्रग्स बोलते हैं, सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स जिसको रिजर्व बोलते हैं, और थर्ड लाइन ड्रग्स फॉर स्पेसिफिक क्लिनिकल सिचुएशन के लिए। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद कर लेना है, या तो आप इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम जो इसमें मेनली जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो बेसिक ड्रग्स हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं इन ड्रग्स से। तो इनको जो याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद करना है, और किस तरीके से इनके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उनको याद करना है, जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो इससे पहले हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम इसके थोड़े से ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जनरल चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्या ट्यूबरकुलोसिस होता है और क्या इसके जनरल साइन सिम्टम्स हैं, क्या कोज है। ठीक है, तो वो आपको सभी को आता है। मेनली हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बेसिक आइडिया हो जाए। तो हम ये पढ़ते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है। तो आपके सामने डेफिनेशन है कि ट्यूबरकुलोसिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे पहले बात तो क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, स्प्रेड थ्रू टीनी मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो किसके द्वारा इन्वायरमेंट में आते हैं, कफिंग के द्वारा आते हैं, स्नीजिंग के द्वारा आते हैं, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा किया जाता है, स्नीजिंग कफिंग। ठीक है, तो ये इट मेनली अफेक्ट करते हैं लंग्स को। बैक्टीरियल डिजीज मेनली तो ये लंग्स को अफेक्ट करते हैं, बट इट कैन कोज अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब अदर जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे एब्डोमेन हो गए, ग्लैंड्स हो गए, बोन्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गए, तो अदर पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो जो लंग्स को इफेक्ट करता है, जो लंग्स को इफेक्ट करती है टीबी, उसको बोलते हैं प्राइमरी टीबी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी टीबी। और जो अदर जो बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करेगी उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी टीबी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी टीबी। यानी जो आपको क्या गया है, पर्सन के जो लंग्स को अफेक्ट किया गया उसको प्राइमरी टीबी बोला गया, और जो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी यानी जो अदर पार्ट्स को अफेक्ट करेगी उस टीबी को बोलेंगे हम सेकेंडरी टीबी। ठीक है, ये जनरल सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में है। ओके, फिर आता कोज। हमने बोल दिया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीओचओ में कि ट्यूबरकुलोसिस का जो कोज है वो क्या है। तो अब बैक्टीरियल कोज है और कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया है वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एसिड फास्ट बेसिलाई है। बेसिलाई, एसिड फास्ट बेसिलाई है ये। ठीक है, और ये क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। इसीलिए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई मेनली लंग्स में क्या होता है? अपनी ग्रोथ करता है। तो ये इस बैक्टीरिया के बारे में है। और कुछ इस बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाए तो इस बैक्टीरिया की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने खोज की थी। इसलिए इसको ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोलते हैं? कोच डिजीज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसके बारे में।
जो नेक्स्ट आता है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी। तो मेनली क्या है, साइन सिम्टम आपको क्या देखने मिलेंगे कि पेशेंट क्या होगा, वीकनेस आएगी पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट का वेट लॉस होगा, पेशेंट को फीवर आएगी। फीवर भी कब आएगी, फीवर आएगी माइल्ड, यानी माइल्ड फीवर आएगी। और मेनली ये फीवर जो देखने को मिलेगी स्पेसिफिक साइन है इवनिंग में देखने को मिलेगी। तो जो ट्यूबरकुलोसिस का जो फीवर है वो माइल्ड फीवर होगी, इवनिंग में देखने को मिलेगी। नाइट स्वेट मतलब डायफोरेसिस जिसको बोलते हैं, रात को पसीना आएगा पेशेंट को। कफिंग होगा, कफिंग 2 वीक से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगी, कफिंग देखने को मिलेगी। तभी तो बोलते हैं कि 2 वीक से ज़्यादा अगर किसी को खांसी हो रही है तो उस पेशेंट को जरूर आपको दिखा देना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। और कभी कभी क्या कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेमोपेटाइसिस बोलते हैं। तो कभी कभी कफ के साथ आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है। अगर मेनली इसके आपको सिम्टम्स की बात की जाए, किसी पेशेंट को नाइट स्वेटिंग हो रहा है, फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और अक्सरे में आपने क्या देखा, गोन कॉम्प्लेक्स, अक्सरे में आपने देखा गोन कॉम्प्लेक्स। तो ये साइन सिम्टम आपको क्या टीबी दर्शाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। स्क्रीनिंग टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस, तो इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिन टेस्ट, इसी का दूसरा नाम है मॉन्टेक्स टेस्ट, इसी को बोलते हैं परक्यूट टेस्ट। ये इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है, कोई कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है। ये बताता है कि अभी इन्फेक्शन हुआ उसको बता सकता है, या जो पास्ट में आप इन्फेक्शन हुआ किसी पेशेंट को उसको बताता है, तो एक कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है। अगर इसके रिजल्ट की बात करता हूँ मैं, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट के रिजल्ट की बात करूँ, तो अगर 0 से लेके 5, ये क्या है, 0 से लेके 5 डायमीटर का, यानी आप इसमें क्या है इंट्राडर्मल प्यूरिफाइड प्रोटीन एडमिनिस्टर करोगे और 48 से 72 घंटे के बाद रिजल्ट देखोगे। अगर आपको उसका डायमीटर 0 से लेकर 5 mm के बीच है, तो मतलब यह क्या है, नेगेटिव है, यानी ना तो वो एक्सपोज हुआ, ना भी इसको करंट इन्फेक्शन है। अगर 5 से लेकर के 9 के बीच में अगर mm डायमीटर देखने को मिलता है जो आप असेस कर रहे हो, तो उस पेशेंट को आप सस्पेक्टेड मान सकते हो। पॉजिटिव तो नहीं मान सकते इस स्क्रीनिंग टेस्ट को, पर आप सस्पेक्टेड मान सकते हो। अगर 10 से ऊपर है, 10 से ज़्यादा अगर रिजल्ट आता है, तो वो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट है ना जो पॉजिटिव है, मतलब या तो उसको अभी इन्फेक्शन है या उसने पुराना इन्फेक्शन है उसको, किसका, ट्यूबरकुलोसिस का, जो अभी सही हो चुका है, या मतलब अभी भी उसके इन्फेक्शन है, इसको दर्शाता है। तो ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके 3 नाम है, ट्यूबरकुलोनिन, मॉन्टेक्स और परक्यूट। परक्यूट इस बोलते हैं कि जो इसकी खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, वॉन परक्यूट, इसलिए इस टेस्ट को वॉन परक्यूट टेस्ट भी बोला जा सकता है, जो है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाए ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा, तो ट्यूबरकुलोनिन मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, जिसमें आपको प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन डालते हैं, फिर उस वहाँ पे मार्क कर देते हैं, उसको असेस करते हैं उस कितना mm का डायमीटर है, उस हिसाब से उस टेस्ट को हम करते हैं। उसके बाद इसके अंदर कन्फर्मेटिव टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, कन्फर्मेटिव टेस्ट जो होता है वो स्पुटम कल्चर टेस्ट होता है, इसको अब कन्फर्मेटिव टेस्ट माना जाता है। हालांकि अक्सरे भी करा सकते हैं, उसमें गोन कॉम्प्लेक्स वगैरह देखते हैं, पर जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है वो स्पुटम कल्चर टेस्ट ही होगा ट्यूबरकुलोसिस के लिए। कभी भी क्वेश्चन आए तो कन्फर्मेटिव टेस्ट ये स्पुटम कल्चर टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर स्पुटम कल्चर टेस्ट के बारे में देखा जाए, स्पुटम जो कल्चर टेस्ट है, स्पुटम कल्चर टेस्ट के बारे में देखा जाए, तो जो 1 ml जो कल्चर आपने स्पुटम लिया है, उसमें कितने, अगर 10,000 बेसिलाई मिलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के, तो उस टेस्ट को माना जाता है पॉजिटिव। क्या माना जाता है, पॉजिटिव। और जो स्पुटम जो हम लेते हैं वो लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, या उसको बोलते हैं अवेक टाइम, जब पेशेंट उठता है तो उस टाइम पे उसको लिया जाता है। 3 हम सैंपल लेते हैं, उसमें से 2 पॉजिटिव आना चाहिए। अगर 2 पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव मतलब ये आ गए 1 ml 10,000 से ज़्यादा बेसिलाई है, तो उस पेशेंट को अपन क्या है, ATT स्टार्ट कर देंगे, एंटी ट्यूबरकुलोस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा क्या था, और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ATT स्टार्ट कर देंगे। प्रिवेंशन के लिए हम बात करते हैं, प्रिवेंशन के लिए तो आपको पता है BCG लगाया जाता है,
जो पल्मोनरी टीबी से प्रिवेंट करता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी या सेकेंडरी टीबी से प्रिवेंट नहीं करता। ठीक है। अब हम बात करते हैं एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटेड हमारे, जिसमें मेनली हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो उसको याद करने का तरीका है, एक सिटी है पेरिस, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है पेरिस। तो आपको जब जब पेरिस याद आएगा, जब जब पेरिस याद आएगा तो तब तब आपको एटीटी याद आएगा। क्या आएगा? एटीटी। पेरिस, पी फॉर पायराजिनामाइड, ई फॉर इथाम्ब्यूटोल, आर फॉर रिफाम्पिसिन, आई फॉर आइसोनियाजिड, एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप पेरिस याद कर लेना, आपको एटीटी याद हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 ड्रग्स पढ़ेंगे। ये तो ट्रिक थी फर्स्ट लाइन ड्रग को याद करने का। अगली जो ट्रिक्स होंगी 1 बाय ड्रग से। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अगले टॉपिक पे जाता हूँ। और हम फर्स्ट ड्रग्स जो पढ़ेंगे वो है रिफाम्पिसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात रिफाम्पिसिन वाला, यह है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग। अगर पूछा जाए एटीटी के अंदर तो वो उस ड्रग का नाम है रिफाम्पिसिन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है कि बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करने का काम करती है। ठीक है। और रिफाम्पिसिन को लेप्रोसी के अंदर भी यूज किया जाता है डेप्सोन के साथ। तो अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा था वो ये है कि रिफाम्पिसिन, आर फॉर रिफाम्पिसिन, आर फॉर रेड। तो रेड कलर का जो यूरिन किस में देखने को मिलेगा, जो रेड कलर का जो यूरिन देखने को मिलेगा वो मिलेगा रिफाम्पिसिन में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इसकी ट्रिक है। आर फॉर रिफाम्पिसिन, आर फॉर रेड कलर यूरिन। ये इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब पेशेंट रिफाम्पिसिन लेगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? रेड कलर का यूरिन उस पेशेंट में प्रोड्यूस होगा। और ये बैक्टीरियोसाइडल है और ओरल रूट से दी जाती है। ओरल रूट से इसको लिया जाता है। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स है। तो पहली ड्रग थी रिफाम्पिसिन। अब दूसरी ड्रग्स के बारे में जाते हैं। तो दूसरी ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी बैक्टीरियोसाइडल यानी किल करती है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को क्या करती है? किल करती है। उसको बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी टीबी के अंदर टीबी हो रखा है प्रेग्नेंट लेडी को तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या करती है? प्लेसेंटल जो बैरियर होता है उसको क्या कर देती है? क्रॉस। और क्रॉस करेगी तो फीटस को क्या करेगी? ये नुकसान पहुंचाएगी या उसमें बीमारी कोज करेगी या डिजीज कोज करेगी। इसलिए इस कॉन्ट्रा इंडिकेशन है प्रेगनेंसी में। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसको आईएम रूट से देते हैं, बिल्कुल इसको आईएम रूट से देते हैं। हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन को। बाकी सभी ड्रग्स को ओरल रूट से, फिर इसको आईएम रूट से। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स को याद करने का क्या तरीका है? एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस फॉर सुनना, यानी सुनने में कहीं ना कहीं ईयर में दिक्कत होगी। रिंगिंग सेंसेशन देखने में मिलेगा ड्यू टू द डैमेज वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, यानी जिसको एर्थ क्रेनियल नर्व है, तो जो सुनने में हेल्प करती है। तो एस फॉर होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस फॉर होता है सुनना। तो ईयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी और रिंगिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा और ये डैमेज करेगी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, वो है एर्थ क्रेनियल नर्व है, जो हियरिंग में क्या करती है? रोल प्ले करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो ड्रग्स होगी अपनी वो होगी आइसोनियाजिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स है एटीटी में, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। सबसे पहले ये क्या है? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है। अभी तक हम तीनों ड्रग पढ़े वो बैक्टीरियोसाइडल है। सबसे टॉक्सिक, जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो ड्रग्स है वो आइसोनियाजिड है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया होता है, सबसे पहले रेजिस्टेंस भी इसी के खिलाफ होता है और सबसे टॉक्सिक ड्रग्स भी आइसोनियाजिड है। आइसोनियाजिड को हम लिख सकते हैं INH। तो N फॉर क्या होता है? न्यूरोपैथी। N फॉर न्यूरोपैथी। कौन सी न्यूरोपैथी? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी तो क्या होगा? टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा लेग्स आर्म्स वगैरह में। ठीक है। और ये विटामिन B6 की भी डेफिशिएंसी करती है, इसलिए हमेशा आइसोनियाजिड के साथ हमेशा विटामिन B6 जिसको पायराडॉक्सिन बोलते हैं वो दिया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कौन सी ड्रग्स के साथ विटामिन B6 दिया जाता है, तो वो ड्रग है आइसोनियाजिड। तो एटीटी के अंदर जो आइसोनियाजिड है उसके साथ विटामिन B6 देंगे जिससे टिंगलिंग सेंसेशन रिड्यूस होगा। ठीक है। और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करते सबसे टॉक्सिक ड्रग्स थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से ड्रग्स है ये।
फिर आते हैं इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल एकमात्र एटीटी के अंदर जो ड्रग्स बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स है वह इथाम्ब्यूटोल। बाकी सभी बैक्टीरियोसाइडल हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती, ग्रोथ को रोकती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है, स्टॉप करती है, किल नहीं करती बैक्टीरिया। अदर सारी जितनी भी ड्रग्स हैं वो किल करती है बैक्टीरिया को, ये ओनली ग्रोथ करती है, स्टॉप। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रेन, बच्चों में नहीं देनी। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेग्नेंट लेडी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी, जबकि इथाम्ब्यूटोल बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ई फॉर इथाम्ब्यूटोल, ई फॉर आई, कोज आई प्रॉब्लम यानी ब्लाइंडनेस। कोई भी आपको एग्जाम्पल दे के पूछा जाए और कहीं भी आई से संबंधित प्रॉब्लम हो और पूछा जाए कौन सी एटीटी ड्रग्स की वजह से हुआ है, तो ई फॉर इथाम्ब्यूटोल, ई फॉर आई, और आई प्रॉब्लम कोज करती है कौन, इथाम्ब्यूटोल, और ब्लाइंडनेस कोज कर सकती है। ठीक है। और लास्ट ड्रग्स है जो ड्रग्स है एटीटी की, वो है पायराजिनामाइड। बैक्टीरियोसाइडल है ये भी, और साइड इफेक्ट्स इसका क्या है, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल। और देखा जाए साइड पी फोर होता है पायराजिनामाइड, पी फोर होता है पेट यानी अब्डोमन, हेपेटोमेगेली यानी पेट से याद रखना, लीवर की साइज को इंक्रीज करेगी, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, ईटीसी। ठीक है, तो ये है पायराजिनामाइड। तो इनमें से एकमात्र ऐसी ड्रग्स है जो क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स है। ठीक है, अदरवाइज सारी की सारी जो ड्रग्स है वो बैक्टीरियोसाइडल्स ड्रग्स हैं। ठीक है। अब अगर कुछ की पॉइंट्स की बात की जाए तो सारी जो एटीटी है वो ओरल और रूट से दी जाती है। क्या, ओरल रूट से। ठीक है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, कौन सी है वो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, जो दी जाती है आईएम रूट से। पहला तो की पॉइंट ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो की पॉइंट अपना जो होगा वो होगा, सारे ड्रग्स क्या हैं, बैक्टीरियोसाइडल है, ऑल एटीटी। ठीक है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, कौन सी, इथाम्ब्यूटोल क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स, इसलिए ये क्या, लेस इफेक्टिव भी ड्रग्स है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रिक पसंद आएगी, और इससे संबंधित आपको अगर और अदर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वीडियो लाइक आए तो, पसंद आए तो उसको लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बेल पे क्लिक करो ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।